मारा जा रहा है, आपको मारा जा रहा है सर। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की सर। मीडिया को भी रोका जा रहा है, मीडिया को भी रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। हमें पकड़ के रखा हुआ था, वहाँ पर भी हमारे साथ बदतमीजी की रास्ते में। तुम हमें 10 जूते मारो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे हम। और हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और ये पुलिस जितनी सीटी बजा ले, जितनी परेशान कर ले, हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी आवाज बुलंद करो, आप लोग बुलंद करोगे। अधीन है, गवर्नमेंट इतनी बेकार घटिया है कि हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। एक तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं एसएससी एग्ज़ाम वाले, लेकिन दिल्ली पुलिस अब पूरी तरीके से इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए काफ़ी अलर्ट हो गई है। आपको बता दें आज एक बार फिर से एसएससी एग्ज़ाम देने वाले छात्रों ने धरना बोला है। जो देश प्रदेश से आए तमाम जो टीचर्स दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे, यहाँ एसएससी चेयरमैन से मिलना चाह रहे थे, उनको भी आज इसी कड़ी में डिटेन कर लिया गया है। काफ़ी टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी छात्र मौजूद हैं यहाँ पर। देखें तो उस तरफ तमाम टीचर्स हैं जो छात्रों के साथ समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम फोर्सेस लग चुकी हैं, यानी एक बड़ी तैयारी यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप बाहर देखेंगे तो शायद वहाँ पर भी छात्र हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वहाँ से शायद अंदर आने नहीं दिया जा रहा। यही कुछ हो रहा है। हम वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ के हालात दिखाते हैं। तो आप देखिए एक तरफ अंदर तमाम छात्र मौजूद है और दूसरी तरफ यहाँ पर छात्रों को डिटेन कर लिया। मारो जितना मारोगे मारो, क्या मारोगे? गलत मारा जा रहा है, आपको मारा जा रहा है सर। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की सर। किसने मारा? बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम। किसने मारा? पिछले 4 घंटे से हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? क्या हुआ सर? फोड़ा कहीं पे बच्चों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, 4 घंटे से भगवान पुलिस स्टेशन ले गए। गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, एसएससी चोर है। अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है। किस लिए हमें जाहिर जा रहा? जितना मारोगे मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी, जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है, इनको पढ़ा करके हमने भेजा है। हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, बच्चों के साथ गलत करेंगे। हटा यार, मीडिया से बोलना हमारा अधिकार है। मीडिया को भी रोका जा रहा है, मीडिया को भी रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज बुलंद करो, आप लोग बुलंद करोगे। लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि किस तरह पहले हमें भवाने ले गए, जंतर मंतर से फिर उठा ले, मारेंगे। ये लोग जितेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे, ये लोग मारने का इरादा इनका। किसने आप लोगों पे मारपीट की है बताइए कुछ? हमारा मीडिया से बात करने का अधिकार, आप शीशा नहीं बंद कर सकते, नहीं खोल सकते। हम क्या कर रहे थे? आप एक बात बताओ, हम क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? हमने कोई अराजकता अंदर जा रहे फैलाई है? थे, हम अंदर जा रहे थे, खड़े, हम लड़ रहे हैं उनके लिए। हम अंदर जा रहे थे, अंदर नहीं जाने दिए। गलत एटिक्यूटी है सर, गलत एटिक्यूटी, उसको जेल में डालो, हमें क्यों डाल रहे हो? पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो टीचर्स आए हैं दिल्ली पहुंचे। सर आपके साथ तुम मीडिया से उम्मीद है, तुम्हारा सैल्यूट है। मीडिया से बहुत उम्मीद है, पूरे देश में आवाज उठाओ। हम अंदर ही तो जा रहे हैं, जंतर मंतर अंदर जा रहे हैं। हम जंतर मंतर में अंदर जाना चाहते हैं, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हम शांतिपूर्ण तरीके से करो, लोगों को पहले भी डिटेन करो। हम बिल्कुल क्या करेंगे अंदर। सुबह भी हमें डिटेन किया था, मैं अभी बवाने थाने से छूट के आ रहा हूँ। जंतर मंतर बवाना थाना में हमें पकड़ के रखा हुआ था, वहाँ पर भी हमारे साथ बदतमीजी की रास्ते में। तुम हमें 10 जूते मारो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे हम। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। इनके दम नहीं है, कांस्टेबल हम बनाते हैं, ऐसा यहाँ बनाते हैं, आईएएस हम बनाते हैं। ये साले काम से लिख करके हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये टीचर्स है जो रो रहे हैं, हाथ जोड़ करके सरकार की गुहार कर रहे हैं सरकार से। इनको यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। सुबह एक बार डिटेन किया, फिर से डिटेन किया गया है। ये स्थिति टीचर्स की यहाँ पर देखिए घबराए हुए कि अरे मीडिया हमारे साथ चले, हमारे साथ कुछ यहाँ पे। पहले 4 घंटे हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम कहाँ ले जा रहे हैं सर? कहाँ ले जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? आदित्य रंजन नाम है। एसएससी जो पेपर कंडक्ट करवा रही है के साथ आंक लिया। देखिए बस में लोगों को भर करके ले जाया गया है। ये वही टीचर्स हैं जो आज यहाँ एसएससी की जो खामियां उनको दिखाने के लिए, उनको पूरी तरीके से उजागर करते हुए दिल्ली पहुँचे थे। बड़े टीचर्स को देखिए बैरिकेटिंग यहाँ पर जो है लगा दी गई है।
फोर्सफुल यहाँ पर बड़ी तादाद में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ छात्र जिनके साथ भी शायद इस तरीके की आशंका हो रही है कि कुछ ऐसे व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि टाइम आपका हो चुका है, यहाँ पर इससे ज़्यादा समय का जो समय होता है वो नहीं होता है। लेकिन लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, छात्र समेत टीचर्स भी डटे हुए हैं, लेकिन कुछ टीचर्स को डिटेन करके ले जाया गया। स्थिति आप देखिए, टीचर्स है रो करके अपनी जो परेशानी है वो बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ मारपीट हुई है, ये उनका आरोप है, और एक अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया। तमाम चीज़ें खुद टीचर्स हमें बता रहे हैं। निर्देश से आ रही है कि टीचर्स के साथ साथ छात्रों को, तमाम लोगों को जो है इस तरीके से अपनी मांगे, अपनी आवाज़ उठाने, अपनी परेशानी बताने में लगातार जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हरास किया जा रहा है। आगे देखिए वहाँ पर और छात्र, वहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज दिन भर से यही तस्वीर से सोशल मीडिया हर तरफ यही ट्रेंड कर रहा है कि जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं। नीतू सिंह आपने देखा होगा, जो एक जानी मानी टीचर है, एसएससी की तैयारी कराते हैं, उनके समेत तमाम टीचर्स को यहाँ पर जो डिटेन कर लिया गया है। बता रहे हैं 4 घंटे पहले सुबह रखा, उसके बाद जब ये छूट करके यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे हैं छात्रों का साथ देने के लिए, तो इनको फिर से डिटेन यहाँ पर कर लिया गया और बता रहे हैं कि मारपीट की गई है हमारे साथ में, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये तमाम आरोपों के साथ एक बार फिर से जो है यहाँ से टीचर्स को हटा दिया गया। लेकिन यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर जो समय 5 बजे की समय सीमा होती है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन छात्र यहाँ पर अभी भी बने हैं। उनका कहना है कि हमसे बात करने आए, थोड़ी देर अगर आज प्रोटेस्ट हो जाएगा या अपनी बातें रखी जाएगी तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन देखते हैं अब यहाँ पर चारों तरफ आपको फोर्सेस नज़र आएंगी, बैरिकेटिंग कर दी गई है। हो सकता है इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए और एक पूरी तरीके से विरोधाभास यहाँ पर आपको दिख सकता है। फिलहाल ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक सिस्टम का अगर जो लूप होल्स है उसको छात्र बताने आए कि किस तरीके से एक पेपर देने में, देश की बड़ी परीक्षा है उसको देने में इन लोगों को कितनी ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही हैं और उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगर चेयरपर्सन में मिलने की कोशिश की जाती है तो वहाँ से जो है इन लोगों को हटा दिया जाता है, और अब जब जंतर मंतर जहाँ पर सभी तरीके की आवाज़ उठाई जाती है वहाँ से भी इन लोगों को हटाने की एक बड़ी तैयारी होते हुए नज़र आ रही है। चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं हालात इस तरीके से हैं। अगर वहाँ से छात्र आने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद अंदर आना चाह रहे हैं और लगातार जो है इस तरीके का व्यवहार यहाँ पर नज़र आ रहा है। गुस्से में है जो बहुत सारे छात्र हैं देखिए आना चाहते थे, इनको रोका जा रहा है और अब काफ़ी छात्रों को जो अलाउ कर दिया गया है। यह पूरी तरीके से तस्वीरें हम आपको लगातार जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। आगे कोशिश करेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट की पल पल की खबर हम आपको दिखाएं। क्या यहाँ पर ये लोग बने रहेंगे या एक बड़ा एक्शन कर करके दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से हटाने का काम करेगी, भगाने का काम करेगी, क्या कुछ यहाँ पर होगा वो हम आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट में जो आपने तस्वीरें देखी कि टीचर्स रो रहे हैं, डरे हुए हैं कि हमारे साथ चलिए, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये सब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम टीचर्स अब ये लोग जा रहे हैं क्योंकि एक बातचीत करने की कोशिश की गई है टीचर्स और छात्रों के बीच में। इनका कहना है कि फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में यहाँ पर नज़र आ रही थी। उनका साफ कहना था कि यहाँ से आप समय सीमा को देखते हुए यहाँ से हट जाइए। अब लेकिन टीचर्स की बात मानते हुए तमाम छात्र यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ से जा तो रहे हैं, पर क्या लग रहा है कि इनको ये तमाम जो आप लोग यहाँ पर बातें लेकर के आए थे, मांगे लेकर, क्या लगता है उस पर सुनवाई होगी जिस तरीके से आपके टीचर? उन्होंने अभी 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन में जो भी चीज़ें होती हैं वो बताएंगे, और अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है तो जैसा टीचर्स ने बोला है कि 2 दिन के बाद वो सही बच्चों को निर्देश देंगे कि दोबारा यहाँ पे आना है, फिर हम अपनी बातों को रखेंगे। क्या आप लोगों को डर भी था अगर यहाँ से नहीं हटेंगे तो दिल्ली पुलिस एक बड़ा एक्शन करेगी? जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमको उसको फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन गाइडलाइंस के फॉलो करते लोग यहाँ से हट रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आशा कितनी लेकर के जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें इनको है कि अब आने वाले समय पर ये तमाम चीज़ें जो उठा रहे थे, आपने टीचर्स को सुना, वो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सभी को कहीं ना कहीं जो है सवाल कर रहे थे, उनकी भी खामियां बता रहे थे। यानी कोई हल के बगैर फ़िलहाल ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। संतुष्ट हैं जिस तरीके की बात आपके टीचर्स ने कही है? यस मैम, अभी तो सर ने आश्वासन दिया, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर इस आंदोलन के बाद अगर हमें और भी ऐसे आंदोलन के लिए उतरना पड़े तो हम इसके लिए ज़रूर आएंगे। क्या एक डर की वजह से, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पूरी तरीके से एक्शन में खड़ी हुई थी, अगर आप लोग नहीं हटते तो हटा दिया जाता? वो तो है, दिल्ली पुलिस तो पूरा कोशिश कर रहा था। तानाशाही चल रही है, किसी प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है।
हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम यूथ हैं, कहा जाता है यूथ हमारे किसी भी देश की पावर होते हैं, शक्ति होते हैं, और जब यूथ को ही तुम दबा दोगे, उसे निस्तनाबूद कर दोगे, ऐसे हम लोग यहाँ पे कैसे आए हैं? हमें बसों में भर के लेके आया गया जैसे हम कोई कैदी होते हैं। हमारे पास कोई राइट्स नहीं है, सभी वायलेट कर दिया गया, हमारे पढ़ने लिखने में कोई अर्थ नहीं है। कई टीचर्स को भी ये हमारे जो साथी हैं, इनके भी भाई बहन सब हैं इसमें, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब गवर्नमेंट से अधीन है। गवर्नमेंट इतनी बेकार घटिया है कि हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। संतुष्ट नहीं है और टीचर्स यहाँ पे बहुत सारे थे जिनकी बात मान करके ये लोग फिलहाल तो यहाँ से हट रहे हैं। और आप कई सवाल पूछ रहे थे अभी और कई चीज़ें कोई और था। क्या संतुष्ट हैं आज की बातचीत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए एक एक करके यहाँ से तमाम छात्र जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आगे कुछ बातचीत से कुछ निकलेगा आपको रास्ता लगता है? मैम देखते हैं, अब 2 दिन का टाइम मांगा है, सरकार ने भी मांगा है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी कहा है कि आप अपनी शिकायतें जो भी हैं वो आप लिखित तौर पे दीजिए और उसके बाद हम उसे DOPT मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं। और हम लोगों ने भी 2 दिन का टाइम लिया है कि अब देखते हैं अगर हमें अच्छा जवाब मिलता है कि जिससे हम संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद हम लोग फिर से एक मीटअप करेंगे और वो आंदोलन इससे काफ़ी बड़ा होगा और उससे पता चलेगा सरकार को कि स्टूडेंट्स की पावर क्या होती है। एक शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में लोग हैं। आगे जो टीचर बात कर रहे थे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या बातचीत उनकी जितेंद्र सिंह जी से हुई है, थोड़ी सी बातचीत करने दीजिए। हमने आज आपको तस्वीरों में देखा जिस तरीके से बहुत सारे टीचर्स डिटेन हुए थे, कई टीचर्स का आरोप है उनके साथ मारपीट भी की। क्या कुछ बातचीत आपकी आज हुई? कुछ नहीं, DOPT से तो मुलाकात ही नहीं हो पाई और SSC से बातचीत हुई जिसका कोई सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं मिला। सिर्फ हंसी मजाक उन्होंने किया हमारे साथ और कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है सर आज मजबूरन आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ा है क्योंकि दिल्ली मजबूरन? ये नहीं, ये कह रहे हैं लाठी चार्ज कर देंगे और जो है ये बोल रहे हैं कि दूसरा ये बोल रहे हैं कि 5 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। ये सब दिक्कतें हैं। कई टीचर्स हमें मिले जो रो रहे थे, काफी अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई। जी, बहुत ऐसे बच्चे भी हैं, शिक्षक भी हैं जिनके साथ मारपीट की गई है, जिन्हें परेशान किया गया। आगे की क्या प्लानिंग है आप, किस तरीके? आगे अब ये है, अभी तक हमने शिक्षकों को बुलाया था, बच्चे बस आ गए थे, तो हमारा प्लान यही है कि आगे बच्चों को ही डायरेक्ट बुलाएं और परमिशन के बाद पूरा हटाया जाए। देखिए तमाम पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि इन लोगों को पूरा एंड तक जो है एस्कॉर्ट किया जाए क्योंकि ये जो पूरा इलाका है देखिए जंतर मंतर का पड़ता है और एक कोशिश की जा रही है कि लोग इकट्ठे हो पाए और जल्दी से लोगों को जो है यहाँ से डिस्पर्स कर दिया जाए। लेकिन हमने छात्रों से बात करने की कोशिश की है, कई छात्र हैं जो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आप कई सवाल पूछ रहे थे अपने टीचर से, क्या लगता है संतुष्ट जवाब मिला? नहीं मैम, कुछ नहीं मिला। सर भी मजबूरी प्रेशर प्रशासन प्रेशर के कारण उन्होंने अपना सब कुछ हटा दिया। प्रशासन द्वारा कंटिन्यू प्रेशर बनाया जा रहा है कि अभी यहाँ से हटाओ, अभी यहाँ से हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। SSC के चेयरमैन ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा एज इट इज़ जैसा हो रहा है वैसा हो चलेगा। वो शर्म के कारण बाहर भी नहीं आए, वो मिले भी नहीं। हम ये चाहते हैं कम से कम चेयरमैन बाहर आके अपने जवाब दें, जवाब भी नहीं दे रहे हैं और बच्चों को कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग डर और दबाव से यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, डर और दबाव के हम जा रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ बैठे रहते जब तक चेयरमैन साहब को कोई जवाब नहीं आता। प्रशासन द्वारा हमें जबरदस्ती बोला जा रहा है 5 बजे का टाइम है, आप निकलिए यहाँ से। टाइम हो गया, डिस्पर्स इनको किया जा रहा है, यानी अब सड़क पर भी क्या छात्र नहीं रह सकते? नहीं, अब नहीं रह सकते क्योंकि अब इनको लग रहा है कि हम हल्ला और हुड़दंग मचाने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ लगता है छात्र क्या इस तरीके की प्रवृत्ति के होते हैं? छात्र प्रवृत्ति की नहीं होते हैं मैम, पर जो बीच में अगर कोई घुस गया है, कुल हल्ला कर दिया तो फिर वहाँ पे ये देखना मुश्किल हो जाए डिस्पर्स के टाइम पे छात्र कौन है और हुड़दंगी कौन है, फिर लाठी पड़ेगी तो सबको पड़ेगी। कैसे देख रहे हैं एग्जाम्स कहीं लीक हो रहे हैं, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, फी हाइक की जा रही है, क्या पूरा कोलैप्स करने की कोशिश है एजुकेशन? मैम पता नहीं अभी क्या हो रहा है। कुछ स्कूल अगर बंद किए जा रहे हैं तो उसका तो निर्णय हुआ होगा किसी कारण से। हो सकता है टीचर्स की भर्ती नहीं आ रही होगी, टीचर्स की भर्ती नहीं आएगी तो स्कूल खोल के क्या करेंगे, उस जगह पर कुछ और बना लेंगे। टीचर ही नहीं है, इनके पास सैलरी देने का जगह ही नहीं है। बंगाल में जॉब नहीं आ रहा, झारखंड में जॉब नहीं आ रहा, बिहार में आती है तो वो निकल जाता है, क्या कहते हैं, लीक हो जाता है। तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जब यूपी में स्कूल बंद होगा, जब टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी तो स्कूल को ही बंद करना पड़ेगा। खंडर रख के क्या करेंगे सरकार? यानी कोलैप्स से एक पूरा सिस्टम होता जा रहा है। आप आज की बातचीत से क्या लग रहा है, मजबूरन उठे हैं, लगता है कुछ सोल्यूशन निकलेगा? नहीं, सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए क्योंकि ये जो नई जिसको टेंडर दिया गया है DOPT को, जो पहले जो TCS थी उसका सारा मैनेजमेंट अच्छा था
अब ये जो नया एडुकेटेड दिया इनका कोई भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ऐसी कंपनीज को क्यों ठेका दिया जा रहा है जो ब्लैक लिस्टेड है? इसके पीछे तो ये समझ सकते हैं इतनी बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं बड़े नेताओं बड़े पैरवी के बिना ये नहीं मिलता है मैम वेंडर। तो इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जो हमें उतना नहीं पता है, बट वो सारी चीज़ निकल के आएंगी। बट ये भी कई स्टेट में ब्लैक लिस्टेड हैं ये जो वेंडर है एडिक्विटी, तो इसको तो बिल्कुल रूप से चेंज करना चाहिए। अभी हमारे शिक्षकों ने कहा सर आप बात कैसे कर रहे हैं छात्र? तो देखिए जो छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार आपने देखे, आप इस तरीके से हटाएंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा ही होता रहा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप बात कैसे? ये हम छात्रों के साथ हमेशा ही होता रहा है, पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। कोई गुंडे मुँह वाली है, आप कोई गुंडे मुँह वाली है जिस तरीके की भाषा? वही तो कह रहे हैं, ये इनको आप देखिए सबको, पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ। पिछले बार तो चीज़ें कुछ बेहतर भी थी, इस बार तो हमें हमारी बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही मैम। पेपर देने जाओ तो पेपर के लिए पहले सेंटर नहीं मिलता है, वहाँ पहुँचो तो बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलती, सिस्टम खराब होता है मैम। क्या आपको घर तक छोड़ने की तैयारी कर रही है? पूरा घर तक छोड़ के देख के तो यही लग रहा है कि हमें यहाँ से भगा के ही रखेंगे चीज़ों को। कितनी दूर तक आ चुके धरना? बिल्कुल, आप देखिए धरना स्थल जंतर मंतर था, वहाँ से उठने की बात थी, वहाँ से उठ के हम फुटपाथ पे आ चुके हैं। और तब भी देखिए पुलिस किस तरह से कर रही है, किस तरह से परेशान कर रही है। ये सरकार का तानाशाही रवैया को दिखाता है और हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और ये पुलिस जितनी सीटी बजा ले, जितनी परेशान कर ले, हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। और जब तक एसएससी के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और न्याय सुनिश्चित करके रहेंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार हमारे कान में रिसर्च बजाई। आप देखिए जंतर मंतर कई मीलों दूर रह गया है जहां पर धरना स्थल होता है, लेकिन उसके बावजूद तमाम दिल्ली पुलिस, जब आपको इनकी सुरक्षा की शायद हमें ज़रूरत होती है, हमें एक भी दिल्ली पुलिस वाला दिल्ली की सड़कों पर शायद ही आपको नज़र आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको दूर दूर तक तमाम फोर्स यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इनका मकसद है यहाँ से छात्रों को डिस्पर्स करना। लेकिन छात्र लगातार नारेबाजी करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज के जो भी कार्यवाहियों से संतुष्ट नहीं हुए हैं और आगे फिर से आएंगे। हालांकि आज प्रशासन की जो समय सीमा थी उसकी वजह से ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से आज देश का युवा, देश का छात्र, जिसको इस देश का भविष्य बताया जाता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे दिए जाते हैं, वो आज अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पहुँचे। समय सीमा का हवाला देखते हुए वो लोग वहाँ से हट गए। बहुत ही शांति तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से लोग वहाँ से हटे, प्रशासन की बात माने। लेकिन अभी तक प्रशासन पूरी तरीके से लोगों के पीछे जा रहा है, उनको पूरा डिस्पर्स करना चाहता है, हटाना चाहता है। आप लोकतंत्र की इस तस्वीर को देख करके क्या कुछ सोचेंगे जहाँ पे छात्रों को पूरा ऐसे हटाया जा रहा है मानो कोई घुसपैठिया घुस गया और उसको अब बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।